गुरु चतुर्णाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासें विघ्न अनेक। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभाएन, जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रिया दास जी के पद कमल वंदों बारंबार, कीन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मोरी। श्री हरिजू आय विराजिए, सुनहु कथा इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के तो पद रज हम दास। तुम पीछे जो हो श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरोहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि, रवि सुख सारद व्यास, संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। उन्हीं भक्तों के चरित्र की श्रृंखला में 12 भागवतों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके तब आगे चरित्र को स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इनकी कृपा और पुण्य समुझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे 12 भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे 12 भक्त प्रधान। पिछले प्रसंग में श्री ब्रह्मा जी नारद जी का स्मरण कर चुके थे। श्री शंकर भगवान का कल चरित्र स्मरण कर रहे थे। शंकर भगवान का कुछ चरित्र और स्मरण करते हैं। कल के प्रसंग में कुछ श्रवण भी किए थे भगवान शंकर जी की भगवान के नाम के प्रति जो निष्ठा है वो अद्भुत है। अब आगे जो है श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, हम आपको चरित्र सुनाते हैं भगवान शंकर जी का कुछ जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है। यद्यपि ये चरित्र गोस्वामी जी ने लिखा है, लोक में बहुत कम प्रसिद्ध है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है। प्रियादास जी ने भी उसी चरित्र का वर्णन यहाँ किया है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत। 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत। अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को। सुनि रस साने ही ओ भाव उर्झाए हैं। सुनि रस साने ही ओ भाव उर्झाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी। शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईस कौतुक नवीन देखो।
कैसे प्रवीण इस कौतुक नवीन देखो, मन हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं, मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। भगवान शंकर जी का चरित्र वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई नाना बेदी कर गाए हैं। द्वादश भागवतों का चरित्र भागवत जी में अच्छी प्रकार से खूब गान किया गया है। अत्यंत सुखद चरित्र है, विभिन्न प्रकार से गान किया गया है। शिव जी का भी चरित्र खूब लोग जानते हैं, विभिन्न चरित्र उनके खूब प्रसिद्ध हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि हम शिव जी का चरित्र तो खूब प्रसिद्ध है, लोगों को ज्ञात है, तो हम वही चरित्र सुना रहे हैं थोड़ा सा जो लोक में प्रचलित नहीं है, जो लोगों को कम ज्ञात है। उस चरित्र को सुना रहे हैं। कहते हैं शिव जी की बात एक बहुधा न जाने कोई, प्रायः जो लोग नहीं जानते हैं, सुनि रस साने हियो भाव उर्झाए हैं। कहते हैं उसको सुनकर के हृदय में रस का संचार होगा। भगवान शंकर जी की श्री राम जी के प्रति कैसी भक्ति है उसका पता चलेगा। और चरित्र कौन सा है? बोले सीता के वियोग राम विपिन विकल देखी, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। सीता जी के वियोग में जब श्री राम जी विकल थे, मानस में गोस्वामी जी ने इसका उल्लेख किया है। सती जी को मोह हुआ क्यों, पहले इसका कारण समझिए। गोस्वामी जी पहले ही वर्णन कर दे रहे हैं उसका। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर जी गए जिसके पास? अगस्त जी महाराज के पास। साथ में सती जी थी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री महर्षि अगस्त जी ने सारे जगत के ये ईश्वर हैं भगवान भोलेनाथ, यह जब मान करके जान करके अच्छी प्रकार से भगवान शंकर जी का पूजन किया, भगवती सती का पूजन किया उन्होंने। और उसके बाद जो है बैठे, अब कथा की बारी आई तो कथा किसने कही? बोले राम कथा मुनि वर्ज्य वखानी। राम कथा वर्णन किसने की? बोले मुनिवर अगस्त जी महाराज ने। अब सती जी थोड़ी देख रही हैं कि पहले यही तो हमारी अभी पूजा कर रहे थे, अब कथा सुना रहे हैं। तो सती जी को जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अगस्त जी के प्रति, एक कथा वक्ता के प्रति जैसी उनको श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं हुई। क्यों? अरे अभी तो हमारी पूजा कर रहे थे, तो कुछ भी हो हम तो इनसे श्रेष्ठ ही हैं, तभी तो पूजा की है हमारी। तो कथा तो उन्होंने वर्णन की, लेकिन सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। सुना भगवान शंकर जी ने, परम सुखी हुए। यहाँ गए दोनों, पूजन दोनों का हुआ, लेकिन कथा सुनने की जब बात आ गई तब कह रहे हैं भगवान श्री गोस्वामी जी कि सुनी महेश, केवल पार्वती जी, अरे शंकर जी ने कथा सुनी, सती जी ने कथा में ध्यान नहीं दिया। और यही समस्या खड़ी हुई। यदि कथा श्रवण की होती तो आगे ये भ्रम ही नहीं होता, क्योंकि कथा में ये भी तो प्रसंग आया होता। लेकिन कथा न सुनने के कारण ही भ्रम हुआ आगे चल करके।
और फिर वहाँ से जब कथा पूर्ण हो गई तो भगवान शंकर जी भगवती सती जी के साथ वहाँ से कैलाश की ओर प्रस्थान किए। उसी समय भगवान शंकर जी ने विचार किया कि श्री राम जी इसी समय यहाँ दंडक वन में हैं, अब हम क्या करें। और इसी दंडक वन में आकर के यहीं अगस्त जी का आश्रम जहाँ था वहाँ से कितनी दूर थी श्री राम जी की कुटिया? ज़्यादा दूर तो नहीं थी, मात्र 2 योजन की दूरी पर। अगस्त जी के आश्रम से मात्र 2 योजन की दूरी पर अर्थात 24 किलोमीटर की दूरी पर ही मात्र कुटिया थी। भगवान शंकर जी इतने विकल हुए कि कितना दुर्भाग्य है कि इस समय यहाँ आकर के भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं इनका, श्री राम जी का। और ऐसी स्थिति में जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भगवान ने मानव रूप धारण किया है रावण का वध करने के लिए। यदि हम अभी जाते हैं तो लीला में व्यवधान होगा। जब तक रावण का वध नहीं होता तब तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप में श्री राम जी से नहीं मिल सकते, मर्यादा के कारण। इसलिए देवराज इंद्र सर्वभंग जी के यहाँ आए थे, उन्होंने श्री राम जी को देखा लेकिन चले गए, मिले नहीं। क्यों? अब बाद में रावण के वध के बाद सब आए मिलने के लिए, लेकिन उस समय नहीं आए। राज्याभिषेक के समय सब आए, लेकिन उस समय नहीं आए, क्योंकि रावण मरण मनुज कर बाचा, मनुष्य के हाथ से जो है वध अपना उसने स्वीकार किया है। रावण ने वरदान में यही मांगा है कि मनुष्य के और बानर के अतिरिक्त कोई भी हमारा विनाश न कर सके। और मनुष्यों को इतना जल्दी दर्शन दुर्लभ है। तो यद्यपि भगवान हैं, फिर भी मानव लीला की मर्यादा तो हमें रखनी ही पड़ेगी। लेकिन इतना निकट आकर के भी दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए बड़े जो है दुखी हुए भगवान शंकर जी। बड़ा मन में विकलता हुई, क्या करें, कैसे जो है भगवान श्री राम जी का दर्शन हो। संयोग से जो है भगवान की इच्छा से विधान ही ऐसा बन गया। जब चले इसी समय जो है रावण ने आकर के सीता जी का हरण किया। सारी कथा सब जानते हैं। मारीच ने माया मृग बन करके श्री राम जी को अपने पीछे दौड़ाया। श्री राम जी जानते हुए भी गए। माया से प्रेरित होकर के सीता जी की छाया ने, सीता जी की प्रतिरूप थी, साक्षात सीता जी तो अग्नि में थी, उन्होंने भी लक्ष्मण जी को भी कटु वचन कह करके भेज दिया विवश करके। और फिर रावण आया, ले गया। जब रावण ले गया तो श्री राम जी रुदन कर रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर चारों ओर देख रहे हैं। और देख करके जो है शंकर जी उसी समय वहाँ से सती जी को लेकर के गुजरे। शंकर जी देखे, चलो बड़ा भगवान ने कृपा की, दर्शन तो हो ही गया। निकट भले ही नहीं जा सकते, लेकिन दर्शन तो हो ही गया। तो वहीं से देख करके प्रणाम किया। कही सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। सामने नहीं आए, दूर से ही प्रणाम किया। क्यों नहीं आए? बोले इसलिए कि कुसमय जान न कीन चिन्हारी, अभी समय अनुकूल नहीं है, कि मानव मर्यादा के कारण। बड़ी प्रसन्नता हुई। आप कहेंगे श्री राम जी रो रहे हैं, फिर भी देख के प्रसन्नता क्यों? भगवान शंकर जी जान रहे हैं कि ये तो सब केवल एकमात्र लीला है इनकी, बाकी इनको वियोग कभी होता ही नहीं सीता जी का। उनकी दृष्टि से तो कुछ भी नहीं छुपा है ना। तो आखिर में जो है
भगवान शंकर जी को इस प्रकार से पुलकित देख करके, इस प्रकार से हर्षित देख करके सती जी को संदेह हो गया कि कैसे भगवान हैं जिनको ये कह रहे हैं। आखिर शंकर जी क्यों इनको प्रणाम कर रहे हैं? वो भी कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। क्या यही साक्षात परब्रह्म है? कैसे संभव है ये? अच्छा, सती जी को मोह हुआ भी क्यों? श्री राम जी लीला ही ऐसी कर रहे थे। श्री राम जी का उस समय कोई रुदन देखता तो कोई भी मोहित हो जाता। लीला कैसी कर रहे थे? हनुमान नाटक श्री हनुमान जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी संकेत मात्र किया, पूर्ण रूप से तो नहीं कहा। गोस्वामी जी ने कह दिया कैसे विकल थे श्री राम जी? बोले आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। प्राकृत मनुष्य के समान। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री राम जी और लखनलाल जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं और राम जी इतने विकल थे कि स्वयं को भूल गए और स्वयं को अब सती जी देख रही हैं। श्री भगवान भोलेनाथ तो देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, वाह बड़ी कृपा की भगवान ने दर्शन दे दिया। वो तो बार बार प्रणाम कर रहे हैं दूर से ही, और सती जी देख रही हैं कि अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि राम जी लीला ऐसी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी एक छोर पर, जंगल के एक छोर की तरफ लक्ष्मण जी ढूंढ रहे थे, दूसरे छोर की ओर राम जी। और अचानक ढूंढते ढूंढते जब सामने एक दूसरे के पहुंचे तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा क्या पूछा आप सुन लीजिए उसको। हनुमान जी कह रहे हैं के यूयम वदनाथ नाथ किमिद दासोस्मिते लक्ष्मणः, को हम वत्स सार एव भगवान आर्यः सको राघवः, किम कुर्मो विजने वने इत ततो देवी समुद्वीक्षते, का देवी जनकाधिराज तनया हा हा प्रिय जानकी। अचानक लक्ष्मण जी को सामने देख करके श्री राम जी ने पूछा के यूयम, अरे भैया तुम कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ, दासोस्मि ते, मैं आपका दास हूं। मेरे दास? हाँ, कौन हो तुम? कैसा दास? बोले मैं आपका सेवक लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, तुम लक्ष्मण हो तो कोहम, मैं कौन हूं फिर? मैं कौन हूं फिर? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभो स आर्य एव भगवान, आप भगवान हैं। भगवान? कौन भगवान? अरे बोले आप श्री राम हैं। राम? कौन राम? बोले स राघव, रघुकुल नंदन, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम हैं आप। अच्छा, जब हम रकुल शिरोमणि श्री राम हैं, तुम लक्ष्मण हो, तो किम कुर्मो विजने बने, तो यह हम लोग निर्जन वन में क्या कर रहे हैं फिर? तो हम लोग फिर निर्जन वन में यहां क्यों घूम रहे हैं? कर क्या रहे हैं? श्री लक्ष्मण जी ने कहा देवी समुद्वीक्षते, हम यहाँ देवी को ढूंढ रहे हैं। देवी को? अरे कौन देवी को ढूंढ रहे हैं? का देवी,
कौन सी देवी को ढूंढ रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा जनकाधिराज तनया। हम लोग जनक जी की पुत्री विदेहराज नंदिनी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। इतना सुनते ही फिर विकल हो गए। हा हा प्रिय जानकी, हाय जानकी, हा प्रिय कह करके रुदन करने लगे। सती जी ने कहा हद हो गई, ये कैसे भगवान हो सकते हैं भाई? ये तो मनुष्य को भी इतना स्मरण रहता है कि मैं कौन हूँ, ये हमारे भाई हैं, कौन हैं पत्नी जिनको खोज रहे हैं। ये तो इतने विकल हो गए कि ये भी भूल गए कि ये हमारे भाई हैं, और अपने आप को भी भूल गए और पत्नी को भी भूल गए। बताओ कैसी विकट परिस्थिति, कैसे भगवान हो सकते हैं? यदि ये भगवान शंकर जी जो है इनको प्रणाम कर रहे हैं, यदि ये साक्षात ब्रह्म होते तो ब्रह्म तो सब जगह व्यापक, उनकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है। और यदि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु को शंकर जी प्रणाम करते हैं, तो यदि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, यदि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है तो सौ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, तो वो तो सर्वज्ञ हैं जैसे शंकर जी सर्वज्ञ हैं। फिर उनसे ऐसी भूल और ऐसा वियोग उनको कैसे हो सकता है? उनको तो सब पता है। और यहाँ तो ऐसी दशा है कि ये इतने विकल हैं कि इनको कुछ भी पता नहीं। और दूसरी ओर फिर देखें भगवान शंकर जी की ओर, तो भगवान शंकर जी तो बड़े प्रेम में मगन हो रहे हैं, देख देख करके प्रणाम कर रहे हैं वहीं से। अब सती जी के मन में संदेह होने लगा, ये कैसी विचित्र लीला। लगता है भोलेनाथ सब जगह भगवान को ही देखते देखते जो है राजकुमार में भी भगवान को देखने की, लगता है सुंदर स्वरूप देख करके इनको भगवान का स्मरण हो आया और उसी में मगन हो रहे हैं। तो इन्हीं में भगवान की कल्पना कर रहे हैं, लगता है। भगवान शंकर जी अभी भी मगन हो रहे थे। सती जी ने सोचा कि थोड़ा सा और भी देखते हैं, आखिर और आगे क्या हो रहा है। तब तक दूसरी लीला प्रारंभ हुई। सूर्यास्त हो चुका था, पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा का चंद्रोदय हुआ अचानक, और जैसे ही चंद्रोदय हुआ, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देख करके कहा, सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलम चंडांसुरुजृंभते चंडांसोर्निशिका कथा रघुपते चंद्रोयन्मुन्मीलति वत्सैस्तद्भवता कथं नु विदितं धत्ते कुरंगम यतः क्वासि प्रेयसी हा कुरंग नयने चंद्रानने जानकी। अचानक चंद्रोदय को देख करके श्री राम जी ने कहा, सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलम चंडांसुरुजृंभते। हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, चलो हम लोग छाया में चलें वृक्ष की। ये सूर्य उदय हो गया है, ये बहुत ताप पहुंचा रहा है शरीर में। सती जी ने अपना माथा ठोका, हद हो गई। अब इनको ये प्रणाम कर रहे हैं, हमारे भोलेनाथ इतने आज भोले हो गए हैं कि पूरे पूरे भोले हो गए हैं। ऐसे राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं जो कह रहे हैं, चंद्रोदय को देख करके कह रहे हैं सूर्योदय हो गया है। हाँ,
राम जी ने कहा सौमित्रे ननु सेव्यताम तरुतलम। लक्ष्मण, हे सुमित्रानंदन, चलो जल्दी से वृक्ष की छाया में हम लोग बैठ जाएं। यहाँ तो सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा लग रहा है। चंडांशु रुज्रम्भते। सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, ये चंद्र उदय हुआ है, सूर्योदय नहीं है। चंडांशो निशिका कथा रघुपते चंद्रो यमुन्मीलति। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, ये सूर्य देव नहीं उदय हुए हैं, सूर्य देव अस्त हुए हैं। ये देखिए पूर्व दिशा से चंद्र का उदय हुआ है अभी। राम जी ने कहा चंद्र का उदय हुआ है? बोले हाँ। राम जी ने कहा लक्ष्मण, वत्सैस्तद्भवता कथम विदितम। भैया लक्ष्मण, तुम्हें पता कैसे चला कि ये चंद्रमा है? लक्ष्मण जी ने कहा धत्ते कुरंगम यतः। हे प्रभु, इसलिए पता चल रहा है कि ये सूर्य नहीं चंद्रमा है। देखिए इसमें मृग का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। इस चंद्रमा में सूर्य में चिन्ह नहीं है, इसमें मृग का चिन्ह है। इतना सुनते ही, बस मृग का नाम लेते ही फिर से राम जी विकल होकर के कहने लगे, क्वासि प्रेयसी हा कुरंग नयने चंद्रान ने जानकी। अरे उसको क्यों बंद कर देते हैं बार बार? वो जो है दिक्कत होती है, खोल नहीं पाते लोग। हाँ कुरंग नयने क्वासि प्रिय जानकी। हाँ मृगनयनी जानकी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? इस प्रकार से कह करके फिर से श्री राम जी विकल होकर के रुदन करने लगे। अब ऐसी स्थिति ही हो रही थी वहाँ। श्री राम जी ऐसी विकलता प्रकट कर रहे थे, ऐसे मोह ग्रस्त होकर के लीला कर रहे थे, मुग्धवत लीला कर रहे थे। मुग्ध थे नहीं, मुग्धवत लीला थी कि सती जी स्वाभाविक रूप से संदेहग्रस्त हो गई और संदेह में आकर के सती जी के मन में उथल पुथल चालू हो गई। कह भी कुछ नहीं पा रही थी, लेकिन मन में विकलता भी थी। भगवान शंकर जी तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहा। चले तो वहाँ से चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कत कृपा निकेता। बार बार पुलकित हो रहे हैं श्री राम जी का विचार करके, उनके उस लीला दर्शन को देख करके। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विषेखी। अब यहीं पर संदेह और ज़्यादा होने लगा। विचार करने लगी, अभी भी शंकर जी की वही स्थिति बन रही है, आखिर चल क्या रहा है? शंकर जी तो जगत वंदनीय हैं। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुन नर मुनि सब नावत सीसा। और तीन नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने एक राजा के पुत्र को प्रणाम किया, वो भी जय सच्चिदानंद परधाम कह करके। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा शब्द तो ये परब्रह्म परमात्मा के लिए प्रयोग करते हैं। तो आखिर और इतने मगन हो गए हैं उनके स्वरूप में कि भय मगन छवितास बिलो की, अजहु प्रीति उर रहत नरो की। अब
यदि जिसको देख करके ये मगन हुए, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। साक्षात ब्रह्म क्या मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, और यदि वो मनुष्य रूप धारण भी कर लें तो भी जो है उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। साक्षात ब्रह्म है, सब जगह व्याप्त हैं। यदि ब्रह्म नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु ही इस रूप में अगर आ गए हैं तो बोले विष्णु जो नर सुर हित नर तनु धारी, स्वई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। वो भी भगवान शंकर जी के समान सर्वज्ञ हैं। उनको भी इस तरह से पशु पक्षियों से मृगों से पूछने की जरूरत नहीं थी। तो यदि वो भगवान विष्णु हैं तो भी क्या वे खोजई सो कि अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अखंड ज्ञान के धाम है वे, एक रस जिनमें ज्ञान विद्यमान रहता है। कभी जिनका ज्ञान क्षण भर के लिए भी कभी कुंठित नहीं होता, वे एक अज्ञानी की तरह इस तरह से पत्नी ढूंढेंगे, ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है कि भगवान शंकर जी जो कह रहे हैं, अब इनकी बात को क्या करें, क्योंकि शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सबको। शंकर जी की वाणी भी तो मिथ्या नहीं हो सकती, ये भी तो सर्वज्ञ हैं। आखिर क्या समझें इसका अर्थ। बहुत विचार करने लगी, लेकिन किसी भी प्रकार से मन में बोध नहीं हो रहा था। भगवान शंकर जी से यद्यपि सती जी ने प्रत्यक्ष में कुछ कहा नहीं, यद्यपि प्रकट ना कहो भवानी, लेकिन हर अंतर्जामी सब जानी। भगवान शंकर जी तो सब कुछ जानते हैं, और वे सब कुछ समझ गए, और सब कुछ समझ करके जो है सती जी को समझाने लगे। सुनहु सती तव नारी सुभाओ, संशय अस ना धरिय और काओ। हे सती जी, आप अपने स्त्री स्वभाववश मन में संदेहग्रस्त हो गई हैं। अपने मन से इस संदेह को निकाल फेंकिए, इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं है। अरे हम लोग गए थे अगस्त जी के पास, बोले हाँ, बोले अगस्त जी ने जिनकी कथा सुनाई थी ना, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। जिनकी कथा भगवान श्री अगस्त जी ने कही थी, और जिनकी भक्ति का हमने उन्हें उपदेश दिया था। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट देव श्री राम जी ही हैं ये, आप इसमें संशय न करो। भगवान शंकर जी ने उनको समझाया और कहा कि जो है बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वेद भी जिनका गुणगान करते हैं, वही श्री राम जी जो साक्षात स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी, वही साक्षात ब्रह्म जो अनंतानंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, वही प्रभु ही अवतरे अपने भगत हित, अपने भक्तों के कल्याण हेतु अवतरित हुए हैं रघुकुल में। समझाया बहुत शंकर जी ने। कितनी बार समझाया? कहते हैं लाग नौर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बहुत बार समझाया, लेकिन फिर भी सती जी को बात समझ में नहीं आई।
जब नहीं समझ में आई तो भगवान शंकर जी समझ गए कि अब तो भगवान की लीला ही कुछ चलने वाली है लगता है। तो हंस करके बोले भगवान की माया का विचार करके कि अब एक ही उपाय है, जो तुम रे मन यति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि संदेह है तो संदेह का निवारण होना चाहिए, तो जाकर के एक काम करो, तुम परीक्षा ले लो। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जाई मोह भ्रम भारी करेहु सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से भ्रम जाए वही यत्न करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा विवेक पूर्वक विचार करके करिएगा, कहीं अनर्थ न होने पावे। सती जी को लगा कि ये ठीक है। अब फिर उसके बाद परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई सती जी। अब सती जी का भी थोड़ा सा मन शांत हुआ है, क्योंकि अब विचार कर रही परीक्षा लेने की। अब कैसे परीक्षा लिया वो आगे के प्रसंग में स्मरण कर लेंगे। थोड़ा सा भगवान के नाम की महिमा का स्मरण कर लेते हैं।